अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं सादे एजाज और आज की इस वीडियो का टॉपिक है पंछी को कैद मत करो, उसे उड़ने दो। उस तो बेसिकली इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना है और मेरे कंसेप्ट को पिक करने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आप ज़रा देखो, आप किसी बर्ड को कैद करते हो तो क्या आप समझते हो कि आपने उसे कैद कर लिया, उसकी विल जो है वो ख़त्म होगी? नहीं, उसकी विल कभी भी उड़ने की ख़त्म नहीं होगी। ही स्टिल वॉन्ट्स टू फ्लाई, ही स्टिल वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ द केज दैट यू हैव मेड फॉर हिम। सो आप उसकी विल को ख़त्म नहीं कर सकते। ये उसकी फितरत में उड़ना है और वो उड़ेगा, जब जब उसे मौका मिलेगा वो उड़ेगा। इसी तरह से एक शेर होता है, वो शिकार करने की फितरत में पैदा किया गया है और ये वो शिकार ही करता है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो। अगर आप उस वक्त ये उससे तकाज़ा करोगे कि वो शिकार ना करे, तो ये तो आपने गलत चीज़ का तकाज़ा कर दिया, ये उसकी फितरत में नहीं है। और अगर आप किसी सांप को देखते हो तो उसकी फितरत में डसना है, वो डसेगा। आप जितनी भी कोशिश कर लो उसको दोस्त बनाने की, वो आपका दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि उसके फितरत में ही डसना है। और ये सारी हमारी जो मुआशरा है, इसी तरह से हर इंसान जो है उसकी एक फ़ितरत सेट है, वो अपनी फ़ितरत की अपनी नेचर उसमें अलग होता है दूसरे के साथ। किसी के नेचर में मोहब्बत करना होता है, किसी के नेचर में डसना होता है, किसी के नेचर में शिकार करना होता है, किसी के नेचर में करप्शन करना होता है, किसी के नेचर में ईमानदारी होती है, किसी के नेचर में नेकी करनी होती है। तो ये सारा कुछ उसकी अपनी नेचर में होता है। इसी तरह अगर हम किसी इंसान की देख लें कि अगर वो क्या चाहता है, उसके अंदर की सूल कैसी है, तो वो उसकी आर्ट के थ्रू हमें पता चलता है। कोई इंसान आर्टिस्ट होता है, कोई सिंगर होता है, किसी की एक्टिंग का कीड़ा होता है, किसी के अंदर सिंगिंग का होता है, दिखने का होता है। तो ये सारे कीड़े होते हैं, यानी उसके अंदर ये आर्ट होती है, ये उसकी नेचर है। आप उसको मार नहीं सकते, अगर आप मारोगे तो वो उसके लिए अजाब बन जाएगी। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को शो कर ही देगा। तो बेसिकली हमें क्या करने की इस मुआशरे में ज़रूरत है कि ये अपने इर्द गिर्द, यानी अपने अजीज़ों करारीब की हमें नेचर को समझने की ज़रूरत है कि उसकी नेचर में क्या है। और अगर हम किसी तरह से, मिसाल के तौर पे कहीं पे हम आर्टिस्ट देखते हैं कि कुछ अच्छे राइटर्स हैं, कुछ अच्छे पेंटर्स हैं, कुछ अच्छे स्पीकर्स हैं, कुछ अच्छे आप ये कह सकते हैं कुछ अच्छे एक्टिंग भी करते हैं, तो इन सब की अपनी अपनी नेचर है और इसको किल नहीं करना। इसको आपने किल नहीं करना। आप में भी कोई ना कोई नेचर होगी। आप अच्छे, हो सकता है आप अच्छे राइटर हो सकता है आप अच्छे बोलने वाले हो सकता है आप अच्छे मेकर हो, अच्छे वीडियो को एडिटिंग करते हो, फोटोग्राफर हो, नेचर लवर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपनी नेचर को समझना है और उसके मुताबिक वर्क करना है। और आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपकी नेचर आपको पॉजिटिव ट्रैक पे ले जाए, तो आप जो है वो सही चलेंगे। बस आप अपने परों को खुद भी ना काटें, ना किसी को काटने की इजाज़त दें। खुद भी उड़ने की कोशिश करें और दूसरों को उड़ाने की भी कोशिश करें। और बाकी अपनी डोरी अल्लाह पे छोड़ें, इंशाल्लाह सब कुछ बेटर होगा। बस मैसेज मेरा आज का ये था कि हमने किसी को कैद में नहीं रखना, हमने किसी को बंद नहीं करना। जिसमें जो आर्ट है उसको, उसके आर्ट को प्रेजेंट करने का पूरा पूरा मौका फ्राहम करना है और उसकी भी मदद करनी है अगर हम कर सकते हैं। अगर नहीं तो उसको कैद भी नहीं करना। मिसाल के तौर पे हम अक्सर देखते हैं बच्चों को, कुछ को एक्टिंग का शौक होता है, लेकिन ड्यू टू सम उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स वो उस बच्चे को, उसके टैलेंट को आगे नहीं जाने देते। या किसी में किसी और चीज़ का टैलेंट होता है, म्यूज़िक का होता है, तो उससे नहीं जाने देते। तो वो कहीं ना कहीं उसे रिप्रेजेंट तो कर देता है, तो क्यों ना उसे गाइड करके पॉजिटिव ट्रैक पे लाया जाए। क्योंकि टैलेंट को आप मार नहीं सकते, टैलेंट को आप अंदर से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचर का हिस्सा होती है, वो कहीं ना कहीं अराइज हो जाती है। तो इससे पहले कि वो नेगेटिव ट्रैक पे अराइज हो, हम उसे पॉजिटिव ट्रैक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए और बच्चों को निखरने दे, संभलने दे और चलने दे। शुक्रिया। आई होप कि आपको मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। इसको पॉजिटिव लेना है और इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। थैंक यू।